अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हमारी खैरियत थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी बिल्कुल एंड में। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार, मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेबाबासी। हुमायूं, कैसा रहा है आज सुबह का आपका सफर? यार इट वाज हिलेरियस इसलिए क्योंकि मैं बहुत हंस रहा था कि कोई ऐसी, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा करना नहीं चाहिए। कोई ऐसा गाड़ी वाला नहीं जिसको मैंने हॉर्न ना दिया हो, जिसको मैंने लाइटें ना दी हो, जिसको मैंने कट ना किया हो। मैंने कहा मैंने पहुंचना है, आई हैव टू बी देयर बिकॉज इम्तियाज को पता है, हलीमा को पता है, व्हेन आई मेक अ कमिटमेंट आई मेक श्योर आई विल बी देयर। और मैंने कहा तो पहुंच जाऊं। क्या मैं तो इसलिए भी मैंने कहा नहीं, मैंने पहुंचना है बिकॉज कल जो है ना वो एवरीवन वाज लाइक कि आप जो है वो, हलीमा आई एम सो सॉरी टू कट यू ऑफ, बट तुम्हारा सिचुएशन डिफरेंट है। यू आर इल आल्सो, तुम्हारे बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न भी हैं, तो तुम अभी कमिटमेंट कर नहीं सकती हो। तो ऑफ कोर्स आई ट्राई, लेकिन मैंने पता है परसों रात ही मैंने हसैन भाई को कह दिया था कि शायद मैं ना आ सकूं ना, तो हसैन भाई ने मुझे कहा कि नहीं तुम अपना देखो, तुम अगर ठीक हो, तुम्हारी से ठीक है, सब कुछ है, तो फिर तुम आना। अच्छा कल क्या हुआ जी, कल इन लोगों ने मुझे इतने ताने दिए, इतने ताने, मैंने कहा मैंने तो जाना ही जाना है। और आज मैं कहती हूँ मेरे मियाँ को हैट्स ऑफ है कि वो पता नहीं कौन सी सड़कों से मुझे लेके आए। और मैं यही कह रही थी, मैं यही अभी मेकअप रूम में बात कर रही थी अपने जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके साथ कि मैं अगर होती ना तो मैं काफ़ी जगहों से पहले ही वापस मुड़ चुकी होती, बिकॉज होता है ना एक सुनसान सी सड़क होती है जिसपे गूगल आपको कह रहा होता है कि मुड़ जाओ, लेकिन आप नहीं मुड़ते हो कि यार पता नहीं आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन स्टिल गूगल तक दिखा जाओ, तुम देखा मैंने नहीं कहा। तो इसलिए अच्छा सबसे बुरी बात ये हुई कि हमारे इरादे थे, हम आपको ये ऑनर बताते हैं, बहुत प्रैक्टिकल है। हमने क्योंकि हमारे गेस्ट भी नहीं थे, सब कुछ खराब हो गया, तो हमने कहा चलो वी विल हैव अ रिकॉर्डेड शो, बट हमारे प्रोजेक्ट है सेड नहीं, वी हैव टू गिव अ लाइव शो टू द ऑडियंस। और फिर हमने फाइनली आपको लाइव शो दे रहे हैं। हलीमा, आज एक थोड़ी सी मैं आपको पहले तमहीद बात दूं, एक सैड सी बात है पर मैं ज़रूर करना चाहूँगा, सिर्फ अब बॉटम लाइन करूँगा। कल कुछ 2 दिन से आप अगर वो रेप केस का देख रहे हैं, एक निजी कॉलेज में ऐसा हुआ, अभी तक ये खबर सामने आ रही है। मैं उन लोगों से बात करना चाह रहा हूँ जो लोग वीडियोस बना रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि एक जुमला बोल रहे हैं कि अब वालिदैन ट्रस्ट नहीं करेंगे, कैसे भेजेंगे। खुदारा लड़कियों के लिए आगे बहुत मुश्किल होता है, बहुत जगहों पे आपको नहीं पता अपने माँ बाप को कन्विंस करना कि उन्हें कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजे। ऐसी वीडियोस बनाकर और ये इतना डर ना पैदा करे, ठीक है। आई एम श्योर आप सही कह रहे हैं, अल्लाह ताला उसको कैफरे किरदार तक जल्द से जल्द पहुंचाए, उसके लिए करे, लेकिन ऐसे जुमले और ऐसी चीजें ना करें कि दूसरी बच्चों के लिए जो है वो मुश्किलात हो। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मुझे और हलीमा को बताया हमारे पास ऐसी कॉल्स आती हैं तो हमारे पे क्या बीतती है, वो आपको शायद हम अपने एहसास और जज्बात अल्फाजों में ना बता सके। बिल्कुल हुमायूं, आप सही कह रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है पंजाब की, मरीम नवाज शरीफ, उन्होंने एक 5 रुकनी कमेटी जो है वो इसके हवाले से बनाई है, जिसमें बहुत सीनियर लोग मौजूद हैं पंजाब के। इवन ये कि उस कमेटी के अंदर जो है वो जो पंजाब के मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, वो भी उन्होंने डाले और उन्होंने कहा कि जी मुझे आप मेक श्योर करें, क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसी भी आ रही हैं जिसमें हमारे ने कहा कि पता नहीं लग रहा कि क्या सही है क्या गलत है। अभी तक कंप्लेनेंट नहीं आया, अभी तक एफआईआर नहीं हुई। और एक बंदे की वीडियो आ रही है जिसने मास्क लगाया हुआ है, वो कह रहे हैं कि आई एम द फादर ऑफ दैट गर्ल, और उसके साथ सोशल मीडिया पे इतना फेक होता है कि यू कांट बिलीव एनीथिंग। एग्जैक्टली, और ऊपर से मास्क भी लगाया हुआ है, तो आप नहीं कर सकते। उनकी ये भी नहीं, आप एफआईआर क्यों नहीं करा रहे? उनकी शनाख्त जो है वो रिवील हो जाए, हम नहीं ये चाहते ताकि उनके घर का पता ना लगे। लेकिन आप लोग इस तरह की बातें करके जो मकसद है उस चीज़ का, एंड डू नॉट बाय इट एज पॉलिटिकली, इसको सियासत की नज़र ना करें। मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसी पार्टीज भी है जो इसको सियासत की नज़र कर रहे हैं। खुदा के लिए ये बच्चों के लिए बड़ा क्रूशियल मोमेंट है। आप बिलीव करें, मेरे घर में डरना शुरू हो गए लोग। सो स्टॉप इट, इंशाल्लाह ताला ये मसला हल होगा। अब आई नो ये बहुत थिन लाइन है इसको करने के लिए। अभी आपने हम लोग जिस तरह रस्तों की बात कर रहे थे, तो मैं जब आ रही थी तो एक सड़क जो है शक्करपड़िया के बैक साइड वाली, आपको पता ही है शक्करपड़िया वाली ही नहीं वो मेन शक्करपड़िया वाली नहीं है, वो बैक साइड वाली सड़क, वो जो 1969 भी है ना। नहीं जो क्लब रोड से आती है।
तो दैट्स एक बढ़िया रोड। हाँ ठीक है। तो वो जो सड़क है वो थोड़े सुनसान club। सा उसके अंदर जो है जिनाह ना, स्टेडियम के बैक साइड। हाँ हाँ, जो सुनसान सा उसके अंदर पैच है। तो हम वहाँ से आ रहे थे तो मैं मंसूर को बड़ा बता डर रही लगता है थी मुझे उस रोड से, मुझे भी डर लगता है। मैं मंसूर को बता रही थी कि तीन एक साल पहले भी कुछ इस किस्म के हालात थे और मैं जो है वो वापसी पे वहाँ से आ रही थी। सर्दियों का टाइम था और कोई 6 बज रहे थे। आपको पता है कि सर्दियों में 5 बजे जो है मगरिब की अजान हो जाती है और 6 बज रहे थे। उस सड़क से मैं आ रही थी और मैं किसी और के साथ ही अपनी गाड़ी में नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मैं गाड़ी लेकर नहीं आया जाया करती थी। तो मैं मुस्तकिल जो है ना वो तस्बीह और मतलब जितनी सूरतें जितनी आयतें मुझे आती थी वो मैं पढ़ रही थी। तो मंसूर ना मुझे कहते हैं कि तुम डरपोक सी भी हो। तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं कि डरपोक हो जाना वो चाहिए। रोड ऐसी है। मैं उधर दोपहर में भी जाते हुए मुझे लगता है अभी कोई कीले शीले रखी होगी कि अच्छा लुटा, आजा मतलब लेट्स कुछ गो। और ना सही, आपको ये लगता है कि आप शायद पैसे ही लुट जाएंगे मेरे। वो सड़क थोड़ी ऐसी, उसमें और पैसे कैच ना ऐसा लुटे, है। चलो इंसान आपको कुछ लग के मुझे लगता है कोई ना कोई जिन भूत ही आ जाएगा, दरीस टाइप्स को मुझे लेके, कसम से दरीस ही आ जाए सामने तो मैं तो डर के खौफ के अपनी गाड़ी में छोड़ के चला जाऊं। एले तू रख। तो ये चीज़ होती है। तो इसलिए प्रिकॉशंस जो हैं वो बेहतर हैं। अपने घर की बच्चियों को भी हमें समझानी चाहिए बातें, लेकिन सबसे ज़्यादा जिनके हवाले से काम करने की ज़रूरत है मुझे लगता है वो लड़के हैं। और जिस तरह से वो लड़के अपनी फेलो गर्ल का साथ देने के लिए वहाँ पे आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनके अंदर ये जज्बा मौजूद है कि जुमला बोला नहीं अच्छा लगा मुझे, बट दैट्स नॉट करेंगे, उसका साथ देंगे। उन्होंने एक जुमला बोला मुझे बहुत या बुरा पुलिस तो मैं कहती हूँ चलो फिर भी उनका काम ही है और इतने ज़्यादा शायद पढ़े लिखे भी नहीं होते, उनको समझ में नहीं आ रहा होता किस तरह से बात करनी है, किस तरह से करना है। कभी कभी हमारे मुंह से भी ऐसे अल्फाज क्रूशियल होती है कि उनको समझ नहीं आती। लेकिन जिस एक चीज़ पे मुझे बहुत दुख हुआ है वो पता है क्या है? वो है टीचर्स। जिससे हाँ वो कह रहे हैं हम रस्टिकेट कर देंगे, हम ये कर देंगे तुम लोगों को, हम वो कर देंगे अगर तुम लोगों ने उसके बारे में बात की या तुम लोगों ने अगर उसके, और अगर ये सच है जो सामने हमारे आ रहा है, अगर ये सच है तो बहुत बुरी बात। अच्छा मूविंग ऑन, इसको लाइट रोड, सबसे पहले आप सबने मेरे साथ, अब चूंकि हम चीज़ें आपको पता है बहुत जल्दी तब्दील करते हैं, आप सबने मेरे साथ तालियां बजानी, क्योंकि आई थिंक आई नीड्स टू गिव दैट क्रेडिट टू इम्तियाज, टू बख्त, टू everyone, all the cameramen के इस मुश्किल हालात में पहुंचना जितना मुश्किल है, खाली मेरी हलीमा के लिए, इन सब के लिए हमसे पहले वक्त से यहाँ पर मौजूद थे। वेल डन यार, थैंक यू सो वेरी मच। एक चीज लिटरली कुछ होते हैं, भी पहुंच गए, कुछ शेर होते हैं, हालांकि इसे खुद लगा लेते हैं, मुहावरे से बटन ही दबाना है, लेकिन फिर भी कमिटमेंट के वही पूरे नंबर है। कुछ शेर होते हैं, जो कुछ मुहावरे होते हैं जो किसी सिचुएशन पे बिल्कुल ठीक बैठते हैं। तो वो जो आज जो हमारी सिचुएशन है ना, वो जो आग का दरिया है, he is not खाली ऐसी, ये मैं कहता हूँ टेक्निकल है, ये और भी बहुत काम करता है। आग का दरिया था और डूब के आना था। तो हम जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो आग के दरिया को पार करके यहाँ पे पहुंचे हुए आप लोगों के साथ। और टेक्निकल के जितने भी लोग हैं जो आप लोगों को यहाँ पे नज़र भी नहीं आते, इवन मैं और हुमायूं भी, हुमायूं के आने के बाद ये रवायत जो है वो चली है कि हम लोगों का नाम लेते हैं और उनको प्रेज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं थी। लेकिन टेक्निकल वालों का हम भी हुमायूं अक्सर नाम नहीं लेते, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद होते हैं सबसे पहले। अच्छा, आज जब मैं आई ज़ीबी का नाम लिया आपने कभी? ज़ीबी का लिया? हाँ लिया बहुत दफा लिया हुआ है। आज के टाइम जब रगड़ना हो तो बहुत सारे लोग जो है वो नीचे ही खड़े हुए थे। पता है क्या हुआ है जब मैं आई हूँ? एंड एवरीवन वाज लाइक के मंसूर भाई आप इनको क्यों लेके आए हैं, आप इनको इतनी मुश्किलों में से गुजार के क्यों लेके आए? तो ही वाज लाइक मैं क्या करूँ, ये मुझे कह रही थी कि मैंने लेके जाना है तो फिर मैं ले आया कि अब क्या हो सकता है। तो हमारी जो पूरी टीम है उसको हैट्स ऑफ जी कि वो लोग पहले से यहाँ पे मौजूद होते हैं, हम लोग यहाँ आते हैं और हमारे लिए हर चीज़ यहाँ पे मैसर होती है, मेकअप की टीम होती है, सब कुछ होता है। लेकिन वो लोग जो हैं वो यहाँ पे हमसे भी पहले आए होते हैं ताकि सारी सवाल बता दूं आज का सवाल बता देते हैं आपको। आज का सवाल, ब्रेक भी मिल जाए आपको सोचने। हाँ, आज का सवाल ये है कि सबसे ज्यादा कीमती चीज आपकी जिंदगी में क्या है? हलीमा से ही पूछेंगे, मुझसे ही पूछेंगे, हम सबसे पूछेंगे, लेकिन इंसान नहीं हो सकता। हाँ, यही मैं कहने लगी थी कि आप डिफाइन कर दीजिए। इंसान नहीं हो सकता और कोई भी कीमती चीज आपकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या? यहाँ पे लेके थोड़ा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब हुमायूं और हलीमा इज हियर टुडे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हलीमा को छुट्टी नहीं देनी चाहिए क्योंकि छुट्टी के बाद जब वो आती है उसका आता माजी सटकली होता है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। ब्रेक के दौरान, ब्रेक से पहले, ब्रेक के बाद मेरा बिल्कुल सटका हुआ है और मैं जो हूँ वो तुमने मेरे जैसे कपड़े क्यों नहीं पहने? अच्छा मैं तुम्हें बताना था, तुम्हारे लिए मैंने कुछ लिया था। असद भाई के साथ मैं बातें करी तुम्हारे लिए मैंने कुछ खरीदा था, मैं भूल गया लाने के लिए, इससे देख के मुझे याद आया। आई बॉट लेवेंडर फॉर यू बिकॉज़ यू आस्क्ड फॉर इट। थैंक यू तो सो हाँ, मच। तो वो ताकि तुम आराम से सो सको। अभी तो मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत ताकि है, तुम आराम से सो सको। हाँ, उससे तकिए पे लगा के लेटना तो यू विल बी स्लीपिंग। यार मैंने आपकी कलर वाले कपड़े इसलिए नहीं पहने क्योंकि मुझे नहीं मिल रहे थे, और जो मिल रहे थे, जो इस कलर के थे, वो मुझे आ नहीं रहे थे। मेरा को तस्वीर भी भेजी थी, दोस्त भी थी। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि ये जब हुमायूं ने रात को मुझे पिक्चर भेजी है तो मैंने इससे पूछा है ब्राउन है या रास्ट है। हुमायूं ने फिर मुझे एक और पिक्चर देखी भेजी जिसमें कलर का पता लग गया, लेकिन जो मेरे पास इस कलर के कपड़े वो मुझे नहीं आ रहे। अच्छा बताओ, आपके लिए सबसे कीमती चीज क्या है यार पता नहीं, इंसान के अलावा? इंसानों के अलावा मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें मेरे लिए कीमती हैं वो वही हैं जो उन्हीं इंसानों से जुड़ी हुई है, वरना कोई एक चीज जैसे मेरे लिए मेरे लिए है, जैसे मेरे लिए मेरा घर बहुत कीमती है, बहुत मेरे कीमती पेरेंट्स का। अच्छा मेरे लिए जिसका मुझे पछतावा भी होता है, कल मैं ज़ैनब से ही बात करता, आज सवाल रखने का मकसद ये था, मेरे लिए जो कीमती चीज़ है वो वक्त है। मुझे वक्त बहुत कीमती लगता है। मुझे लगता है कि मेरा 1 घंटा भी ज़ाया हुआ है ना, और मुझे उसका रिग्रेट रहता है। हालांकि शायद मैं कभी कभी जानबूझ के करता हूँ, वो वक्त ज़ाया करता हूँ, मैं लेथार्जिक होता हूँ। कभी कभी आपको सुस्त रहना अच्छा लगता है, आप जैसे कल ना करना अच्छा लगता जैसे कल की बात है, आई कुड हैव स्लेप्ट अर्लियर, मैं जल्दी सो सकता था, लेकिन मैंने अपने आप में आपको रात को मेरे ख्याल से 2 बजे सोए, हाँ, है ना? नहीं हाँ, क्योंकि 1:30 बजे तो आपकी मेरे से बात हुई है। 1:30 बजे सोया? हाँ। 1:30 बजे सोया? हाँ। तो मैं हलीमा नहीं 12:30 बजे बात हुई है। नहीं, 1 बजे सोया? नहीं। अच्छा, हाँ। 1:30 बजे हुई। तो मैं लेटा हुआ था और मैंने उठने का नाम भी नहीं लिया। मैंने कहा नमाज पढ़नी है, मैंने कहा पढ़ता हूँ। फिर मैंने जाके 12:15 12:30 जाके नमाज पढ़ी है। मैंने कहा यार मुझसे उठाई जा रहा। तो मुझे वक्त लगता है बड़ा कीमती होता है, क्योंकि हलीमा कहते हैं कि लेकिन मुझे लगता है वक्त कीमती होने के बावजूद हम उसको जाया बहुत ज्यादा करते हैं, हाँ, बहुत ज्यादा जाया करते हैं, प्रोडक्टिव नहीं करते उससे, प्रोडक्टिविटी नहीं होती। जैसे मैं अपना अब मैं शुरू किया है कि मैं अपना रात को एहतसाब करता हूँ कि मैंने पूरे दिन में कोई चीज़ ऐसी की हो जो मुझे नापसंद हो और मुझे मजबूर हो के अपनी बॉडी के लिए या अपने दिमाग के लिए या अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कोई चीज़ मैं ऐसी करूँ जो मेरे लिए ज़रूरी नहीं थी, मैंने क्यों की, फिर मैं उस पर करता हूँ कि इसको कैसे रोका जा सकता है। तो अब लाइफ स्टार्टेड डूइंग द एहतसाब। इसका क्रेडिट मैं किसी को दूंगा, उसका क्रेडिट है जिसको आप सब जानते भी हैं, उसका क्रेडिट कुछ परसेंटेज तलत आंटी को जाता है। शी हैज़ गिवन मी अ वंडरफुल बुक, ठीक है, आई हैव स्टार्टेड रीडिंग इट, इट इज़ एन अमेजिंग बुक, और मैं बहुत आराम से दूंगा क्योंकि बहुत मजे की बुक है, उसको पढ़ते हुए लुत्फ आ रहा है, ठीक है। तो आई विल गोइंग टू गिव इट टू यू, बट उससे पहले गेस्ट से मुलाकात कराते हैं। काफी इंतजार इसका मतलब है करना पड़ेगा, लेकिन जिसकी वजह से भी आप ये कर रहे हैं बड़ी अच्छी चीज़ है। ये हमारे मजहब में भी है कि जी आप खुद एहतसाबी करें और सोने से पहले जो है वो उन लोगों को माफ कर दें जिन्होंने आपका दिल दुखाया है। हलीमा, आई हैवंट सीन एनी शो, मैं आज जब किताब पढ़ रहा था, कल से मैंने शुरू की है, पता नहीं मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मैंने कोई ऐसा शो नहीं देखा जिसमें इस तरह के तबादले होते हो, किताब किसी ने भेजी हो या खत भेजा हो। मैंने पुराने पीटीवी के टाइम पर ऐसे कहने लगी थी कि जो पुराने हमारे बचपन के टाइम के शोज थे उनमें ऐसा होता था, लेकिन अब ये रिवाज जो है वो खत्म भी होता जा रहा था और मरता जा रहा था, अगर हम इसे कहें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का इससे पहले मैं गेस्ट को बुलाऊं, मैं तुमसे पूछता हूँ एक सवाल सिर्फ लास्ट, मुझे बताओ कि व्हाट डू यू थिंक, हम लोगों ने ऐसा क्या किया है कि ये कनेक्शन इस तरह का बना है? मैंने कुछ जान के नहीं किया वैसे, या मुझे जो चीज़ लगती है कि हमने किया है वो ये है कि बनावटीपन खत्म कर दिया है। मतलब हाँ, पीपल कैन रिलेट टू अस, हम भी वैसे ही इंसान हैं, हम भी वैसे ही घरों से आते हैं, हमारे भी वैसे ही रिश्ते हैं, हम भी उन्हीं हमारे कपड़े वैसे होते हैं, हमारे कपड़े वैसे होते हैं, हम वही उसी तरह की नॉर्मल किस्म की कन्वर्सेशन होती है, बातें होती हैं। मेरा पफ नहीं होता बालों का। हाँ, जब भी हम अपने घरों के हवाले से बात करते हैं बहुत नॉर्मल, हमारे अम्मी अब्बू ये सब चीज़ें, तो मुझे लगता है कि लोग जो हैं उन्होंने बड़ा कनेक्ट किया हमारे साथ, ये भी हमारे अच्छा, क्योंकि ये हमारे शो पे पहले भी आ चुकी है, तो इनसे हमने पूछता है कि ये भी बता सकती हैं कि ऐसा क्या किया होगा, आपको क्या लगता है? वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल आई वी नो का फैक्टर क्या है? यस, और आज जिस मुश्किलों से आई हैं उनका बेहद शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा लगा कि वो आज आई हैं, मुझे उनका बहुत इंतजार था। र्यूमेटोलॉजिस्ट हैं, पिछली बार भी उन्होंने मेरा ठीक किया था कि मैं आज, मुझे लग रहा है मैंने सही बोला है। नहीं, आपने सही बोला। हाँ, र्यूमेटोलॉजिस्ट है। नहीं
नहीं अच्छा ठीक है, आगे बताएंगे। Rheumatologist। हाँ, Rheumatologist। रिमोटोलॉजिस्ट। हाँ। सो रिमोटोलॉजिस्ट हैं और जो बोन और जॉइंट पेन है उसकी डिजीज को देखती हैं, स्पोर्ट्स की जितनी भी इंजरीज होती हैं उसको बहुत डिटेलिंग ये बताती है क्या चीज़ें हैं। कुछ अर्सा पहले कल परसों बल्कि कल हमारे पास एक कॉलर भी आई थी, उनकी वालिदा को जॉइंट का इशू था, वो भी मुझे उनसे कहा था कॉल करें क्योंकि आज हमारे पास वो डॉक्टर साहिबा मौजूद, डॉक्टर सादिया रियाज आज मौजूद है जो कि आज पूरी जॉइंट पेन बोन के हवाले से स्पोर्ट्स इंजरीज के हवाले से ये सारी डिटेल हमें आज चीज़ें बताएंगी। वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर सादिया रियाज टू एक और सुबह। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है डॉक्टर साहिबा? खैरियत से। थैंक यू सो मच कैसी फॉर आप? कमिंग। प्लीज आइए, Please, बैठिए, please. Thank प्लीज you, आइए। thank you. वो कॉर्नर पकड़ना आपने। बहुत शुक्रिया। हाँ, आप कंफर्टेबल हो जाएं। आई होप यू आर कंफर्टेबल। आप तो इधर आई नहीं है तो आप कंफर्टेबल बिल्कुल कंफर्टेबल हो जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसा रहा रोलर कोस्टर राइड आज का? बस वो कहते हैं ना इट्स ऑल वेल दैट एंड्स वेल। That ends तो well. बस मैं पहुंच गई यहाँ पे और आप लोगों से आप मुलाकात अच्छी होगी। लग रही है मकसद माशाल्लाह। पूरा हो थैंक यू गया। सो मच। और मकसद पूरा हो गया और आई होप कि कुछ हम इंफॉर्मेटिव बातें करें जो लोगों के फायदे के लिए। इंशाल्लाह। डॉक्टर इंशाल्लाह। सादिया, आप अगर इन्फॉर्मेटिव की बात करिए, पता नहीं आपने में ब्लॉक मारा है क्या मारा है, लेकिन आपसे पहले आपको बात करेंगे। पहले आपसे बात करेंगे, आप बताएं एक तो ये कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है जो आपको लगता है बहुत कीमती है? आप इंसानों का नाम नहीं ले सकती, पहले तो वो बताएं, फिर हम आपसे कुछ और पूछेंगे। देखिए सबसे कीमती चीज़ इंसान की लाइफ में अपनी सेल्फ होती है। अच्छा। अपनी ज़ात है। वो ठीक कहते हैं ना कि आप किसी दूसरे पौधे को नरिश नहीं कर सकते जब तक आपका खुद जो है आपका अंदर जो हाय है हाय। वो नरिश नहीं Fulfillment होता। ना हो। तो अगर आप खुद परेशान हैं, खुद देखें ना, हालात तो देखें जैसे भी हैं, जो भी चीज़ें जा रही हैं, लेकिन आप पॉजिटिविटी को अपने अंदर रखें। तो ये मैंने किसी इंसान का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ पॉजिटिविटी का कहा है कि पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट मेरी पेट कैट्स हैं, 3 कैट्स हैं और आई लव देम। ओह गुड यार। अच्छा, आपको बिल्लियों का शौक है? बिल्कुल। क्या नाम है तीनों का? मार्टी, जिंजी, टाइनी। सबसे पसंदीदा कौन है? छोटा वाला टाइनी। टाइनी। क्योंकि वो शरारती है थोड़ा। शायद ही ज्यादा है। अच्छा चले। अच्छा, आप दूसरा सवाल आपसे ये करना है क्योंकि फिर हम आएंगे। आपको क्या लगता है, आप पहले भी आई हैं, व्हाट डू यू थिंक दैट वी डिड समथिंग कि हमारे साथ लोग माशाल्लाह माशाल्लाह उस तरह कनेक्ट करते हैं जिस तरह हमने सोचा भी नहीं था? क्या वजह हो सकती है? कि आप लोगों की हॉस्पिटैलिटी, आप लोगों का बात करने का तरीका। अच्छा। और आप लोग बड़े बड़े कैजुअल तरीके से बात करते हैं। हमें फील नहीं होता कि हम किसी टीवी शो पे या कोई बहुत फॉर्मल इंटरव्यू के लिए आए हैं। बस बहुत ऐसे हलीमा लगता है साहब, कि हम ओके। दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं और बहुत सिंपल अल्फाज में ना आप लोग बात करते हैं कि लोगों को समझ आ जाए। चलो। अब हर कोई मॉडर्न और पढ़ा लिखा तो नहीं है, बहुत से लोग हैं जो गाँव में देहातों में आपका शो देख बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। तो वो सिंपल आप लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम बैठ के इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, अगले बेचारे को समझ ही नहीं आए, फ़ायदा ही कोई नहीं, हमारा तो पर्दा खत्म हो गया। डॉक्टर सादिया रियाज, अब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर गोडो गिट्टो के हवाले से बात करेंगे किस तरह ठीक किया जा सकता है। कभी कभी उम्र से पहले भी हो जाते हो कि अब खुराकें ऐसी है। क्या कहेंगे आप भी कॉल करके, ये आप बताएंगे हमें। एक और सुबह में हुमायूं और हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से एक और सुबह आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कॉल करके आप बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर लगता है हमारे अंदर, कि आप लोग इतनी ज़्यादा मोहब्बत हमसे एंड करते ऑल्सो हैं। कीमती चीज। हाँ, कीमती चीज़ के हवाले से भी बता सकते हैं कि आप इंसान के अलावा आपकी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ जो है वो क्या है। और लेकिन हुमायूं, आपने ब्रेक पे जाने से पहले सवाल हाँ जी, पूछा था, मैंने उसी को आपसे हम ये कर पूछना था कि पहले ये होता था कि वो वक्त का इंतजार होता था, 50 के बाद होता था कि अब उम्मीद है कि अब जॉइंट की पेन आना शुरू हो जाएगी, कभी कभी 60 के बाद था। ठीक है, जैसे जैसे दौर बढ़ता जा रहा है वो ब्रैकेट पीछे आती जा रही है। ये क्या सिर्फ खुराकों का है मसला, या वो जो एक्टिविटी होती थी वो अब खत्म हो गई है? पहले गांव में तो आपको पता है यहाँ से जाके वो ले आए, वो सेब ले आए, वो मतलब एक एक्टिविटी हुआ करती थी। लेकिन जैसे आप अर्बन एरिया में आते जा रहे हो और गांव भी अर्बन बनता जा रहा है तो वो एक्टिविटी खत्म होती जा रही है। तो क्या ये रीज़न है या डाइट रीज़न है? तीनों रीजंस हैं जो आपने भी बोले हैं। एक तो खुराक का रीज़न है, ऑब्वियसली हमारे यहाँ अब फास्ट फूड डाइट का रिवाज ज़्यादा होता जा रहा है। पहले जब हम बड़े हो रहे थे, स्कूल कॉलेजेस में थे, हमारे पास तो कोई ऐसी फास्ट फूड चेन्स नहीं होती थी। कुछ समोसा चाट खा लिया, दही भल्ले खा लिए, कुछ ऐसी चीज़ ही हुआ करती थी। अब आजकल बच्चों को वो भी वंस इन अ वाइल होता था, कभी कभार, एग्जैक्टली। फास्ट फूड बड़ा वंस इन अ वाइल मिलता था बहुत, हम लोग में बहुत वीकेंड्स पे। बहुत कम यार, बहुत कम। लेकिन देखिए बहुत अब ये कि क्योंकि इतना सस्ता भी कर दिया है, जगह जगह चेन्स भी खुल गई, इवन छोटे
शहरों में भी इतनी चेन्स खुल गई कि लोगों के पास ना वो एक्सेसिबिलिटी आ गई। अब हमें नहीं पता कि वो किस किस्म का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कैसा चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कैसा चिकन यूज़ कर रहे हैं, ये हमें कोई आइडिया नहीं है उसका। तो जो डाइट है वो नेचुरल से कन्वर्ट होके चली गई टूवर्ड्स एक मॉडिफाइड डाइट आप उसको कह लें, या प्रोसेस्ड डाइट कह लें, ठीक है। जिसमें बहुत सा नमक है, Pre-prepared, तेल है, फ्राई हुआ हुआ है, तो डाइट का फैक्टर तो लाजमी आ गया। दूसरी चीज़ वही आ गई कि देखिए हम जब छोटे थे तो हम गली में जाके बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारे स्कूल के बाद आके ही एक एक्टिविटी होती थी। अब आजकल के बच्चों की ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है, टैबलेट है, मोबाइल लिया, बैठे रहे और झुकते रहे, और उससे आपकी जो है वो मसल पेन आना शुरू हो गई। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि पहले जो बीमारियां हम 50 के बाद 60 के बाद देखा करते थे, आज वो 20 साल का एक बच्चा मेरे पास आके मैं आपको सिर्फ इससे पहले हलीमा सवाल पूछे। मेरे वालिद साहब मुझे बताते हैं, ताया बताते हैं, दादा बताते हैं, वो कहते हैं कि आप बच्चे तो 10 कदम चलते हो थक जाते हो। हम अपने गांव का इतना लंबा लंबा तवील सफर मतलब बोरियां उठा के चला करते थे और हमें उफ तक नहीं कहते और थे। हमारे स्कूल्स बहुत दूर हुआ But करते now थे, I तो can't लोग pick even जो है my वो bag. बैग जो है वो उठा उठा के स्कूल जाया करते थे पैदल। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, बिल्कुल। बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा आदी हो गए हैं चीजों ऐसे के। तो ये बिल्कुल क्या ऐसा ही हमें है। इसको इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा? बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। और उसमें देखिए जेनेटिक्स भी आता है, एनवायरनमेंट भी आता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी आती है। वही बात अगेन कि हम जो खा भी रहे हैं, अगर हम शहरों के लोग हैं तो हम डब्बे के दूध यूज़ कर रहे हैं, हम डब्बों के मक्खन और चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई फ्रेश चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो लोग देहातों में मेरी बात सुन रहे हैं और उनके पास ये नेमत है अल्लाह ताला की कि उनके पास फ्रेश दूध भी है, फ्रेश सब्जियां भी हैं, फ्रेश फ्रूट भी हैं, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक चीज़ तो यहाँ पे आ गई। दूसरी चीज़ ये कि हमारे इस खित्ते में जो हमारा ये इंडो पाक एरिया है, खित्ता है, यहाँ पे हड्डियों जोड़ों की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ख़ासतौर पर जैसे जैसे हम ऊपर नॉर्थ की तरफ जाना शुरू करें या टुवर्ड्स इंटीरियर पंजाब और इंटीरियर सिंध की तरफ जाना Reason शुरू being? करें। रीज़न अगेन मैं ये कहूँगी कि डाइट हो गया, वाटर इनटेक होगी, पानी साफ़ है कि नहीं है। अगेन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह जो है ख़ासतौर पे ख़वातीन में आयरन की कमी और विटामिन डी की साथिया कमी। नॉर्थ में क्यों? नॉर्थ में तो सब कुछ मिलता है। नहीं, नॉर्थ में भी, और आपने जो सेंट्रल पंजाब की बात की और साउदर्न पंजाब की, वहाँ पे भी ज़्यादातर जो इलाके हैं वो गाँव की ही हैं, तो वहाँ पे तो ये Exactly. चीज़ें इजीली अवेलेबल वहाँ पे भी क्या होंगी। reason वहाँ पे होगा? क्या मेल नरिश इसको मैं नंबर 1 रीज़न कहूँगी कि ये जो देहाती इलाके हैं मेल नरिश्ड हैं, जैसे ख़वातीन में आयरन की कमी बहुत ज़्यादा है और वो अनडायग्नोज ही रहती है, कुछ पता नहीं चलता। फिर विटामिन डी की कमी, अगेन बहुत सारे सिम्टम्स हैं, कुछ मेन सिम्टम्स बताना चाहूँगी, जैसे कि आपको थकावट का शिकार है ना, आपने नींद पूरी कर लिया फिर भी उठे तो आपका जिस्म थका हुआ है, Lethargic आपको रहना, लिथार्जी हो हाँ। रही है, आपका खाना खाने को दिल नहीं कर रहा, आपके कभी जोड़ में दर्द है, कभी पट्टे में दर्द है, कभी कमर में दर्द है। समटाइम्स पेशेंट कहते हैं कि हाथ पांव सुन हो रहे हैं, टिंगलिंग हो रही है, जाम हो रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आ सकते हैं। अगेन ख़ुद से कोई टेस्ट मत करवाएं। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, चल रहे हैं, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से मशवरा करके और डॉक्टर की सुपरविजन में विटामिन डी इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर सादिया, ये तो हमारे, मुझे लगता है पूरी पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि शायद सभी का मसला होगा कि अपने आप को बहुत ज़्यादा एंड प्रायोरिटी सेहत को रखते हैं। हम अपने एंटरटेनमेंट को नंबर 1 प्रायोरिटी रखते हैं, हम अपने पहनने ओढ़ने को बहुत प्रायोरिटाइज़ करते हैं, लेकिन अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते। इसी के लिए क्या होता है कि जब, जैसा आप कह रही हैं कि छोटे छोटे जब सिम्टम्स आपको रोनुमा होना शुरू होते हैं तो ख़वातीन अपनी सेहत का ध्यान नहीं करती हैं, और फिर तब ध्यान करती हैं जब काफ़ी मसले ख़राब हो चुके होते हैं। अवेयरनेस हमें क्या कह रही है कि हमने कब, वो एक लाइन है कि भाई ये अगर इस लाइन को पहुंच गए तो आपने फ़ौरन जो है वो डॉक्टर के पास जाना है, वो क्या चीज़ है? ये छोटे छोटे सिम्टम्स तो आते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम वापस आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लें जी, हलीमा और हमारे के साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल किया था डॉक्टर सादिया से जी। कि ख़वातीन जो है वो अपनी इसको क्या होता है ये सेहत को सीरियसली नहीं लेती, और उसके बाद तब जाती हैं डॉक्टर के जब मामला ख़राब हो जाते हैं। तो वो रेड लाइन क्या है जिससे पहले उन्होंने डॉक्टर के पास जाना है?
बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करना चाहूँगी पेशेंट्स को कि बीमारियाँ हड्डियों और जोड़ों की ये किस तरह से होती हैं। ये दो कैटेगरीज़ में होती है, दो हिस्सों में होती हैं। एक वो हिस्सा है जो उम्र के साथ आपके जैसे घुटना घिस गया, आपके मोहरे घिसना शुरू हो गए, आपको वो एज के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि थोड़ा लेट आती हैं। ठीक है। जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको यंग एज में आती हैं, 20s में आ गई, 30s में आ गई, ये प्रॉब्लम्स यंग एज में आती हैं। इन बीमारियों को हम ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स कहते हैं। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि आपका अपना ही जिस्म अपने जोड़, अपने हड्डियाँ, अपने स्किन, मुख्तलिफ अज़ा के ख़िलाफ़ जो है वो काम करना शुरू कर देता है। तो मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, क्योंकि ये बीमारियाँ कॉमन हैं ख़वातीन में हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से, जेनेटिक इश्यूज़ की वजह से, तो ख़वातीन ऐसी जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ सिम्टम्स मैं बताती चलूँ, तो फिर उस सिलसिले में आपको रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा कि अगर आपको कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, मिसाल दे रही हूँ जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस जिसको गैंठिया कहा जाता है, सिस्टेमिक लूपस SLE की बीमारी है, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है जिसमें बहुत अरसे से कमर में दर्द रहता है, ये कुछ सीधा नाम मैंने लिए हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, नंबर 1 जिसमें आपके जोड़ों में दर्द है, ख़ास तौर पे जोड़ों के पर्टिकुलर हिस्सों पे, वहाँ पे सोजन रहती है, रेडनेस रहती है, अकड़ाहट रहती है, जब सुबह पेशेंट सो के उठता है तो वो बिल्कुल अपना बॉडी मूव नहीं कर सकता। डॉक्टर सादिया, मेरा ख्याल है मैं इस चीज़ को यहाँ पर आइडेंटिफाई ज़रूर करूँगा कि यू आर एन अमेजिंग डॉक्टर, वी नो यू आर माशाल्लाह वेरी स्किल्ड एंड इक्विप्ड, लेकिन हम इसको टेकल डाउन करेंगे। हम थोड़ा सी चीज़ें बहुत आसान सी पूछेंगे ताकि जो ऑडियंस है, जो पूछने वाली है, उनको ये टर्म्स बिल्कुल समझ नहीं आएंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं आ रही। ठीक है, तो हम बड़े आसान अल्फाजों में आसान चीज़ें पूछेंगे। बिकॉज आप में से जब मेरी बात भी हो रही थी, मेरी एक इशू था, मैं उनसे बात करता हूँ, जितनी डिटेलिंग मुझे डॉक्टर सादिया ने बताई है, नोबडी हैज़ टोल्ड मी अप टिल नाउ, आई वाज सो सैटिस्फाइड। बट अब हम टेकल डाउन करके इसको सिंप्लीफाई करके चीज़ें बताएंगे, जैसे कि छोटी छोटी अमराज जैसे जॉइंट की होती है। लेकिन शाजिया कॉल पहले लेंगे। शाजिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे डॉक्टर सादिया से एक बात पूछनी है कि जरूर। मेरा बेटा है, वो 25 इयर्स ओल्ड है, ठीक है, और उसको ना सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। आपने 35 का है, 25 का है? 25। आप मुझे खुद 25 की लग रही थी वैसे, बट चले मूविंग ऑन। नहीं और इत्तेफाक से मेरा बेटा आपके प्रोग्राम का गेस्ट भी रह चुका, तो वो उसको 25 इयर्स ओल्ड है, वो उसको ना सर्वाइकल का प्रॉब्लम हुआ है, उसकी एक डिस्क बल्ज हुई है। अब समझ नहीं आ रहा कि वो किसका इशू है। मैं उसको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भी लेके गई हूँ, फिर उसके बाद न्यूरो फिजिशियन के पास भी लेके गई हूँ, और अभी वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, उन्होंने वापस आना है सिर्फ इसी मकसद के लिए ना। आप डॉक्टर सादिया शायद आपसे कोई सवाल पूछेंगे, आप रुकिएगा। जी, मैं उन्हीं से जी, सर्वाइकल का ही इशू है या कहीं लोअर बैक में, किसी और जॉइंट में, कहीं और भी प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, MRI हो चुका है उसका। MRI हो चुका है, ठीक है जी, ठीक है। आर यू डन? ठीक है। डॉक्टर शाजिया, नाम क्या आपके बेटे? शाजिया जी, आपके बेटे का नाम क्या है? हसाम ताहिर नाम है, और ये है कि वो अब हमें किस डॉक्टर को चेक करना चाहिए, हम खुद कंफ्यूज हैं। और दूसरा हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे शाजिया जी, फिर ब्रेक से वापस आएंगे तो आपका सवाल लेंगे। कुछ और पूछ रही हैं आप? जी, बस बस इसी के बारे में बता दें। आप ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आइएगा, डॉक्टर सादिया आपको इसका सोल्यूशन बताएंगे। एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो जी। शाजिया जी की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि 25 साल का उनका बेटा है और उसको सर्वाइकल का इशू है। अब उनको ये नहीं पता लग रहा कि किस स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो यही गलती करते हैं कि वो सर्जन के पास पहले चले जाते हैं, जो लास्ट स्टेप है, और उससे पहले बहुत सारी जो मनाजिल उन्होंने तय करनी होती है उनको स्किप कर देते हैं। किस डॉक्टर के आप रेफ़र करेंगी कि वो जाएं अपने बेटे? पहले तो मैं शाजिया जी की जो क्वेश्चन है ना उसका जवाब देना चाहूँगी, ठीक है। अगर आप मेरे मॉडल पे देखें तो ये हमारी डिस्क स्पेसेस हैं, ठीक है, ये हमारे मोहरे हैं। मोहरों के बीच में जो आपको थैलियाँ सी नज़र आ रही हैं, डिस्क है, और इस साइड पे येलो सी जो हैं ये नर्व्स हैं। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आपके मोहरे कमज़ोर हो रही हैं, जैसे विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, अब अगेन एज देखें 25 एज तो बिल्कुल यंग एज है, तो लग ये रहा है कि इस बच्चे की जो है वो हड्डियों में कमज़ोरी आ रही है, जिसकी वजह से इसकी यहाँ पे डिस्क बल्ज हुई है और यहाँ से प्रॉब्ली को नर्व वगैरह प्रेस हो रही है। मेरे नज़दीक ये कोई इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, तो घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो। इसका इलाज बज़रिया मेडिसिन
एंड बजरिया फिजियोथेरेपी हो सकता है। तो आपका जो एक कॉन्टैक्ट जो होना चाहिए वो एक रूमाटोलॉजिस्ट होना चाहिए। सर्जरी एक लास्ट रिजॉर्ट होगा, खुदा ना खास्ता अगर कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती ठीक हैं, है। अगर हाथ पांव सुन हो रहे हैं, पावर ख़त्म हो रही है, कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन आती है तो फिर सर्जन के पास आप जाएं। अभी के लिए मैं बच्चे के लिए ये रिकमेंड करूँगी कि मेक श्योर करें कि विटामिन डी कैल्शियम उसका पूरा है। कुछ अरसे के लिए नेक कॉलर लगा के रखें ताकि नेक थोड़ी स्ट्रेट रहे कुछ अरसे के लिए, और उसके बाद फिर नेक की फिजियोथेरेपी स्टार्ट करें। हमारी ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज का बहुत रोल है। और यहाँ पे भी ना लोगों की मिसकॉन्सेप्शन है कि जी जाएंगे थेरेपिस्ट के पास और वो कुछ मशीनें लगाएंगे, कुछ टेंस मशीन लगाएंगे, कुछ हीटिंग पैड लगाएंगे, कुछ लेज़र लगाएंगे, ये सब चीज़ें बिल्कुल माइनस हो जाती अच्छा, हैं। इससे पहले कि हमारे सवाल पूछें, डॉक्टर सादिया आपने कहा कि मेरे नज़दीक ये मसला इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि जी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उनके लिए उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला वही चल रहा होता है कि जी मुझे ये मसला हो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स जो है वो आगे से बहुत कैजुअली लेते हैं कि नहीं इट्स ओके, इट्स फाइन, ये वो। तो लोग जो हैं वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि शायद इन्होंने हमें सीरियसली देखा ही नहीं है, ये शायद इनको सीरियसली समझ ही नहीं आई है, तो इस वजह से ये हमें इतना भाव नहीं दे रहे हैं या इसलिए ये हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। बिकॉज़ मैं एक डॉक्टर्स फैमिली में हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जी आपके जो फादर इन लॉ हैं वो जब तक कोई अंधा ना हो रहा हो तो वो सीरियस नहीं होते, या फिर आपकी जो सिस्टर इन लॉ है वो जब तक कोई बिस्तर मर्ग पे नहीं होता वो कहती हैं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो क्या ये भी रीज़न है कि लोग फिर हड्डियों के डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, वो कहते हैं कि यार ये सीरियस नहीं लेंगे हमें? नहीं, ऐसी बात कॉल नहीं भी है। ले ऐसी कॉल बात ले लेते हैं, पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। हम मैं शाजिया बात कर रही हूँ। जी शाजिया जी, कैसी हैं आप? कल मेरी बेटी ने भी बात की थी। अच्छा, ओ गुड। उन्होंने शायद आपसे हाँ जी, यही वो कहा था कि फातिमा। मुझे हाँ, आपने शायद मेरी- आपकी हालत के बारे में डिस्कस किया था। आपका हाँ जी, जॉइंट हाँ का जी। इशू है। हाँ जी। चले, अब वेरी गुड, आज आपने कॉल की है। ये डॉक्टर सादिया आपको सुन रही है, अपना मसला बताएं, फिर डॉक्टर सादिया शायद आपसे कोई सवाल कर सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरी ना घुटनों में बहुत दर्द है। वैसे तो पेन सारे जिस्म में ही रहता है हर वक्त, ना रात को ना दिन को, किसी टाइम नहीं ख़त्म होता। दवाई मैं खाती रहती हूँ, ये जो मल्टीविटामिन है वो ये भी लेती रहती हूँ और पेन किलर भी खाती रहती हूँ। तकरीबन सारे ही एक्सरे वगैरह करवाए हैं तो कुछ नहीं होता। कमर में और घुटनों में तो शदीद ही दर्द रहता है। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती बिल्कुल, मैं बहुत मुश्किल से चढ़ती हूँ। डॉक्टर सादिया कोई सवाल आप करेंगे? बताएं। आपकी एज और आपका और ये वेट? डॉक्टर साहब एक कहते हैं इंजेक्शन भी लगता है कोई, काइंडली इसके बारे में भी आज मैंने यही इनसे पूछा था उस शाजिया इंजेक्शन का। जी आपने जो है वो अपनी एज बतानी है, उम्र बता दें और अपना वजन भी बता दें। 84 मेरा वजन है और तकरीबन 50 हो गई हूँ। अच्छा, अच्छा, ठीक 50 है। साल की, ठीक है जी। उम्र के साथ, टाइम के साथ थोड़ी ओवरवेट हैं, 84 kg इनका वज़न है, तो ये जो आपकी कार्टिलेज है ये घिसना शुरू हो जाती है। तो ये दोनों हड्डियां आपस में रगड़ खा रही होती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ या एक्सर्शन करती हूँ तो प्रॉब्लम होती है। तो यही होता है कि ये चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से एक Flexibility कम होना कुदरती शुरू एक हो कुशन जाती है। आप समझ लें, अल्लाह मियां ने रखा हुआ है दो हड्डियों के बीच में। जैसे ताकि ही रगड़ ना खाए। रगड़ ना खाए, जैसे ही ख़राब होना शुरू होता है उम्र के साथ, टाइम के साथ, वज़न के साथ, अगेन इन्होंने कहा मीनोपॉज हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, तो घुटने का आर्थराइटिस बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें होंगी जो इनके इलाज को बेहतर कर सकती हैं। एक चीज़ तो इंजेक्शन का इन्होंने खुद ही जिक्र किया, बहुत से अच्छे इंजेक्शंस अवेलेबल हैं अब, जो कि जेल के इंजेक्शंस होते हैं, चिकनाई के इंजेक्शंस होते हैं, वो उसी फार्मूले के मुताबिक बने होते हैं जैसे आपकी चिकनाई या कार्टिलेज होता है। ठीक है। नॉन इन्वेजिव हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ हमने इस जगह पे वो इंजेक्शन लगा देने जहाँ पे आपकी कार्टिलेज जो है वो डैमेज हुई हुई है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होता। लोग ये समझते हैं कि इंजेक्शन लग गया बस अब हम बैठ जाएंगे। इसके बाद जब आपकी पेन ख़त्म हो जाए तो आपने इसकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी करवानी है। फिजियोथेरेपी जैसे बात कर रहे थे, फिजियोथेरेपी से मुराद ये है कि एक्सरसाइज। जी, आपसे कहना था, आप जो कह रहे थे कि रिलेट आप लोग हमसे करते हैं वो क्या करते हैं, उस बारे में कहना था। जी Please जी, कहिए। जरूर जरूर। कहिए।
हाँ, एक तो कहना था कि आप लोग बहुत सिंपल से हैं और दूसरा ये कि डिजाइनर के कोई महंगे महंगे ब्रांड के कोई कपड़े नहीं पहनते आप। हमारे पास है भी नहीं है भी नहीं, तो हमारी तरह वरना पहन लेते। अच्छा। हाँ। और तीसरा ये कि हुमायूं ना वो पंजाबी का एक तड़का लगाते हैं अपनी बातों में, हाँ हाँ उससे भी हम true. लोग बहुत रिलेट करते हैं। चलिए ये भी ठीक है, पर डिजाइनर वाली जो बात है हमारे पास है भी नहीं, इसलिए नहीं पहनते। अच्छा अच्छा। गुर्बत और भी तो ना, थोड़ी सी है ना हल्की डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी 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 वो जी सुन रही हैं जरूर आपको। करें। अच्छा, मैंने पूछना था कि ये औरतों को जो मीनोपॉज हो जाता है तो उससे हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, तो ये आप बताएं। अभी तो मेरी एज है 5-6 साल है, लेकिन आप ये बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। आपकी पहले एज की- 5-6 साल है? जी आपकी एज 5-6 साल है? नहीं, मैं कह रही हूँ अभी है मीनोपॉज के लिए 5-6 अच्छा साल अच्छा अच्छा रहते अच्छा हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो ना हमें ऐसा क्या लेना चाहिए कि हमें इस तरफ आना ही ना पड़े, हमारी हड्डियां कमजोर ही ना हो। वेरी गुड क्वेश्चन। सप्लीमेंट्स Very good ठीक है, question. बेहतरीन क्या सवाल, supplement लेने चाहिए, बेहतरीन क्या सवाल करना पूछा चाहिए? आपने। अच्छा बहुत सवाल। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शाजिया जी का ये सवाल शामिल करेंगे कि इससे बेहतर कि आप बीमारी के बाद सप्लीमेंट्स लेना Prevention क्या शुरू करें, आप पहले से कौन से सप्लीमेंट्स आप लेकिन लोगों को आज मुझे लेने मजा चाहिए? बहुत आ रहा है और साथ ही इतने मजे से चीजें बता रही है तो बड़ी चीजें नहीं सीखने को मिल रही है। आपने भी सीखना है, जरूर बैठ के देखें क्योंकि बहुत सारे लोग को आप समझा सकते हैं ये जो बीमारी है। टेक अ ब्रेक। खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर एक और सुबह हुमायूं हलीमा के साथ। शाजिया ने सवाल पूछा था कि प्रिवेंशन कैसे हो सकती है कि वो मेनोपॉज वाला टाइम आए ना, हाँ पहले ही ठीक ठाक हो जाए ताकि वो और डिले हो जाए। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी मीनोपॉज हो क्या रहा है और ये चक्कर क्या है, और बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल। पता है, ये मुश्किल सा वर्ड है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। एक्चुअली जो हमारे फीमेल हार्मोन्स होते हैं ये हमारी हड्डियों के लिए उनको सेहतमंद बनाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो जैसे ही माहवारी ख़त्म होना शुरू होती है तो साथ ही हड्डियों का, जैसे हार्मोन्स का लेवल कम होता है तो फिर हड्डियाँ, हार्मोन्स रिलीज नहीं होते। हार्मोन रिलीज़ नहीं हो रहे होते तो आपकी जो है वो हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। इसकी प्रिवेंशन बहुत पहले से आएगी। जहाँ से आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनका ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, आपने इसकी प्रिवेंशन तभी से शुरू कर देनी है। अगेन सस्ते हल बताऊंगी, सिंपल हल बताऊंगी जो हर घर में मौजूद होते हैं कि आप जब प्रेग्नेंट हैं, नॉर्मल यंग एज में हैं, आपने दूध का इस्तेमाल लाजमी करना है, अंडे का इस्तेमाल करना है। आई नो गोश्त महंगा है, लेकिन अगर उसमें से 1-2 बोटी का आप सूप बना के किसी फॉर्म में आप खा सकते हैं, मीट या प्रोटीन आप उसको कर सकते हैं। अगर उसकी अफोर्डिंग का इशू आता है तो फिर दालें बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। दालों में चने हो गए, दाल हो गई, इसका आप किसी फॉर्म में इस्तेमाल करें। तो आप एक थोड़ी यंगर एज से इस्तेमाल करें, ये डब्बों के जूस की बजाय या फ्रेश फ्रूट लें, फ्रेश जूस लें। इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है ना वो शुरू से ही ज़्यादा रखें। और जैसे आपको लग रहा है कि अब थोड़ा सा टाइम आ रहा है कि मीनोपॉज हो रहा है या माहवारी रुकने वाली है, उस टाइम पे अगेन बहुत ज़रूरी है कि आपका कैल्शियम, विटामिन डी लेवल जो है वो पूरा हो। आप उसके टाइम टू टाइम उसके सप्लीमेंट्स लेते रहें। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना वो एक्सरसाइज आ जाएगी। मैं बार बार एक्सरसाइज का नाम लेती हूँ क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। हड्डियों के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक वो सेल्स होते हैं जो हड्डियों को बना रहे होते हैं और एक वो सेल्स होते हैं हड्डियों को तोड़ रहे होते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हड्डियों की रीमॉडलिंग या रीशेपिंग जो होती है वो अच्छे तरीके से होती है। आपने अक्सर अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाए, आपने देखा होगा कि 60-70 साल की भी ख़वातीन होंगी तो कोई साइकिल चला रहा है, कोई हाँ, जॉगिंग हाँ, कर रहा है, कोई भाग रहा है। Because वो they're physically वो active. हमारी तरह नहीं कि वो गोडे गिट्टे लेके कि पट्टियाँ बांध के बैठी होंगी। अच्छा, मुझे फिजिकल लगता है एक्टिविटी ये बहुत ज़रूरी ज़्यादा है। ना आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं बहुत जल्दी एज को करते हैं कि यार अब इस एज के हो गए, अब बस कुछ भी नहीं हो सकता हमारा। तो ऐसा नहीं है। हम जी शमीम की कॉल लेते हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शमीम जी, गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शमीम जी, क्या हाल चाल है? आपके कुकर ने पीछे से आवाज हमें दे दी है, आपको आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शमीम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, ठीक हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपका शो करना, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है। कल भी आपने बहुत अच्छा करा था शो, अकेले बहुत अच्छा करा था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहे। बहुत
अच्छा कि अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे। आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन सुम आमीन। आपने कुकर रखा हुआ है घर में? जी हाँ, मुर्गे की आवाज आ रही है आपको? हाँ, बड़ा अच्छा जी, लगता जी, है आ मुझे रही है मुर्गे की आवाज। आवाज। पसंद नहीं तो मैं आपसे एक बात कहूंगी कि आपने कल एक बात कही थी कि हर कोई परेशान है शादियों के लिए, तो एक शो शादी के लिए करे जो रिश्ते लगा के बुलाए। जी मैं भी करूं? बहुत परेशान हूँ रिश्तों के लिए, तो अच्छा। आप ऐसी आंटी को बुलाए जो फीस कम ले। जहाँ कराची में तो 1-1 लाख 50,000 रुपए ले रही है। रिश्ते के लिए? हाँ, मैं क्या करूं? बच्चों के लिए शादी करती है और रिश्ते लगाने कहती है इतने इतने पैसे। और वैसे तो मैं शुगर पेशेंट हूँ और मैंने है ना ये बात भी जोड़ों के लिए भी पूछना थी, मगर बेटा रिश्ते वाली आंटी में बिठाएं, इनको समझाएं किस तरह रिश्ते आसानी से हो डन जाए। डन डन डन। अच्छा, हम ज़रूर करते हैं। शमीम जी कोशिश करेंगे, लेकिन मेरी तरफ से आपको एक मशवरा है कि ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो बड़े अच्छे हैं पाकिस्तान में, और वहाँ पे रिश्ते जो हैं आपको आपकी पसंद के मिल जाते हैं। आपको इन लोगों को फजूल में जो है ना कॉल नहीं करनी पड़ती या इनको पैसे नहीं देने पड़ते, तो उसकी तरफ भी थोड़ा सा ख्याल करें। आप और आपने जी 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 कहिए। हाउसवाइफ, मुझे नहीं इतनी चालाकी आती है, ये पता चलता है कि इसके कहाँ लिए से- चालाकियों की जरूरत ही नहीं है। आपकी बेटियों के नसीब इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छे इंशाल्लाह, करेगा, इंशाल्लाह। और यकीन मानिए आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से रिश्ता आ जाएगा इंशाल्लाह। आप देखने वाले भी दुआ करें, आजकल सबके साथ यही मसला है। है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अच्छा, एक आप- बात करें, आप थोड़ी सी बातें शातें करें, कोई मोहल्ले वालों से थोड़ा सा बता गपशप करता है ना, तो जरा गप्पे शप्पे ज्यादा लोगों से लगाना शुरू करें, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे बुरा समझते हैं, कोई पड़ोस से नहीं मिलता है, आजकल ये हो गया है। नहीं, कोई किसी इंशाल्लाह। मसले में नहीं फखर भाई की हो गई है तो आप माने इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब आप- बेहतर करेगा। पैसे डॉक्टर दें, कहाँ सादिया से कुछ पूछना चाह रही हैं? जी हाँ, उनसे पूछिए कि मैं शुगर की पेशेंट हूँ, तो मैं काम तो करते जाहिर है मैं ही करती हूँ, और फिर मेरे दर्द इतना होता है, अब सुस्ती आती है, जोड़ों में दर्द होता है, और मुझे नीचे बैठ के पकाने की आदत है। रोटी में नीचे चूल्हा लगाया। मेरी नानों की तरह उनको भी नीचे बैठ के अच्छा आदत थी। ठीक है, तो कोई वो सवाल नहीं पूछना आपसे है? किया जाता। शुगर कंट्रोल है? शुगर कंट्रोल है या कंट्रोल नहीं है? हाँ, बस बेटा मेरा ये काम करें कि एक कोई आंटी ऐसी बुलाए जो मशवरा दे मुझे। ठीक है, आप मुझे बताएं, आपकी शुगर कंट्रोल है? जी शुगर कंट्रोल है, दवाई ले रही है उसकी? जी हाँ, मेरे शुगर कंट्रोल है। बस ठीक है, आप शुगर कंट्रोल रखें, इंशाल्लाह ताला दूसरा वो अल्लाह ताला उसका कंट्रोल ले लेगा, आपके बच्चों के रिश्ते हो जाए। ख्याल रखें, सलामत रहे जी। यहाँ पे इन्होंने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ मतलब इशारा में दिया है कि डायबिटीज़ या शुगर रिलेटेड हड्डियों की बीमारियाँ क्या होती हैं। तो सरे फहरिस्त जिस चीज़ की मैं बात करूँगी उसका नाम है डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसको आम अल्फाज में हम ये बोलेंगे कि शुगर की वजह से आपकी नसों में कमज़ोरी आना शुरू हो गई है। तो अक्सर लोग शुगर के ये कहते हैं कि हाथों में पैरों में चुभन होती है, सुइयाँ चुभती हैं, सुन्न हो जाते हैं। तो ये Sensations बीमारी जो होती हैं, सेंसेशन अफेक्ट होती है, इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, और ये बिल्कुल काबिल इलाज है। शुगर कंट्रोल रखें, कुछ विटामिन B6 B12 के कैप्सूल्स होते हैं वो इस्तेमाल करें, और अगेन डाइट को बेहतर करें। तो ये डाइट रिलेटेड या शुगर रिलेटेड जो बीमारी है इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। अच्छा, आप जो चीज़ें बता रही है, आपने खुराक के बारे में बार बार जिक्र किया। खुराक अगर आप करना चाहें तो हमने एक ऐसा रिसर्च आटा अपने शो में रखा हुआ है जिनका दावा है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, एंड ना कि सिर्फ ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए एक बेहतरीन आटा है। अगर आपको खुदा ना खास्ता दिल के अमराज से आप मुंसलिक हैं या आपको डायबिटीज़ है तो ये आटा आपके लिए बहुत अच्छा है। ना कि सिर्फ ये चाइल्ड ग्रोथ के लिए, बच्चों की नशनुमा के लिए ये आटा बहुत बेहतरीन है। और इनका ना कि सिर्फ अल्शिफा का ये आटा आपके लिए विटामिन A D E से इनरिच है, बल्कि इन्होंने एक और प्रोडक्ट अपना जो है वो शुरू किया है, वो मोरिंगा। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर सादिया ने भी आपको बताया, इनका दावा है कि इससे आपका वज़न जल्द अज जल्द कम हो जाएगा विद इन 1 मंथ। आपने इसको 1 चम्मच पानी के साथ लेना है और एवरी अर्ली इन द मॉर्निंग, और आपको इससे बहुत अफाका होगा और आप देखें कैसे आपका इससे वजन कम होगा। बिल्कुल जी, और इनकी जो वेबसाइट है वो भी आप लोगों की स्क्रीन पे आ रही है और इनका नंबर भी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। अगर आप कॉल करके ऑर्डर करना चाहते हैं या वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, और आपके डोर स्टेप पे जो है ये आटा मौजूद होगा अल्शिफा का, और मोरिंगा भी अगर आप साथ मंगवाना चाहते हैं। बेसिकली जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं बीमारियों के हवाले से, वो यही है कि आप जितनी अच्छी खुराक का इस्तेमाल करेंगे उतनी ही बेहतरीन आपकी ज़िंदगी
गुजरेगी ऐसे और ही। उतना ही आप बीमारियों से जो और है वो एंड द दूर सिल्वर रहेंगे। लाइनिंग है, सलीमा आपको बताना लगी थी लेकिन मैं बता देता हूँ, चिंता हो ना इससे हर चीज, वो ये है कि आपने 15 किलो के आटे पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, 15 किलो पे 10% और जी, 30 जी। केजी पे आपको 15%। 15% जो If I'm है वो not wrong. डिस्काउंट मिलेगा। यही है ना पीसीआर? नहीं, मेरे ख्याल से 30 kg पे 30 पे जो है 10% वो है, 10% 30 पे 10% है और 60 पे जो है 15% है। मंगवाइए। यहाँ पे थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ अमेजिंग डॉक्टर सादिया मौजूद है, बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। आप कॉल करके हमें बता सकते हैं आपकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज कौन सी है, क्यों नहीं बता रहे, क्या वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुप, और आपने उनकी शुगर का सारा वो मसला बता दिया था। आपने कहा था शुगर कंट्रोल्ड है, तो अच्छा, मैंने एक सवाल पूछा था, वो भी मिस हो गया था कॉलेज के सवालों के दौरान, जिसमें मैंने कहा था कि एक तो सख्ती बहुत करते हैं डॉक्टर्स, और दूसरा लोगों को ये कंप्लेंट होती है कि शायद इन्होंने, क्योंकि वो सही तरह जैसा आप समझा रही हैं ना स्टेप बाय स्टेप के ऐसा है ऐसा है, वो शायद सही तरह समझाते नहीं है, तो लोगों को लगता है कि इन्होंने हमें सीरियसली चेक ही नहीं किया, तो उसकी वजह से भी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतनफ़र हो जाते हैं। तो इसका क्या ऑल्टरनेटिव है? जिसमें पता क्या होता है, उसमें होता है डॉक्टर शॉपिंग होती है कि एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर। जैसे पहली शाजिया जिन्होंने कॉल की थी, जिन्होंने अपने बेटे का बताया था कि सर्वाइकल का मसला है। अब देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि ये एक मसला सिंपल सा मसला है। अगर मैं 10 लोगों का MRI कराऊंगी ना, तो उसमें से 8 लोगों का सर्वाइकल का कोई ना कोई मोरे का इशू निकलेगा, क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन आ गई हैं। हमने अभी यही बात स्टार्ट की, जैसे शो शुरू किया कि 20s में 30s में ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गई हैं। अगर हम यहीं से सीधा सर्जन के पास पहुंच जाएंगे, उसने तो यही कहना है कि आए जी इसको ऑपरेट कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो क्यों ना पहले हम वो चीज़ें करें जिसमें कोई सर्जरी शामिल नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ये सिंपल इशू है, ये बिल्कुल सिंपली रिजॉल्व हो जाएगा। बच्चा अपनी डाइट अच्छी करेगा, एक्सरसाइज शुरू करेगा, कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस करेगा। तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। हमारे पेशेंट्स की डायरेक्ट अप्रोच ये होती है कि डॉक्टर ने दवाई लिख दी, उसमें कोई 10-15 दवाइयाँ होंगी, हमने खा ली और अब हम यहाँ पे बैठ गए, ठीक है। जहाँ पे उनको ये समझाया जाए कि आपने वज़न कम करना है, अपनी डाइट को बेहतर करने हैं, वहाँ पे वो थोड़ा सा भाग ठीक जाते है। हैं। वी विल टेक अ कॉल है। सिमाब जी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सिमाब फ्रॉम पंजाब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? सिमाब जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी मैं ठीक। हलीमा आज आ गई हैं? नहीं, आज नहीं आ सकी वो। हाँ, वो लाइट नहीं है ना, तो मैं देख नहीं रही हूँ, तो इसलिए हलीमा से कह रही हूँ। यार आपकी बहुत लाइट जाती है। हमने बहुत कमी महसूस की आपकी। कोई पोस्ट ही अपलोड कर देती ताकि दिल को सुकून और आंखों को राहत मिले। ये आपने आए। पहले नहीं कहा, वरना मैं कर देती आपके लिए। वैसे आप कहाँ रहते हो जो आपकी लाइट बहुत जाती है? चलो खैर, लाइट ठीक है, कोई नहीं। तो कहीं भी जा सकती है, उससे कहीं रहने का यार बहुत जाती ये है। बात वैसे सही है, लाइट जो है वो उसका ना, कोई दीन ईमान नहीं, कहीं पे नहीं जा सकती, कुछ जगहों पे नहीं जाती लाइट। मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, इसलिए लाइट चली जाती है। हम आम है ना, ये खास है। इनके पास कब सिबाब जाती जी है। क्या कहेंगी? डॉक्टर साहब से पूछेंगी, हमारे सवाल का जवाब देंगी? अच्छा, हमने सवाल आज रखा था 2 सवाल। एक तो ये कि हमें अक्सर आप लोगों से बड़ी मोहब्बत है, आप लोग जिस तरह की मोहब्बत हमसे करते हैं, मैं बहुत सारे शोज देखता हूँ, मुझे उस तरह की, मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत बेहतरीन करते होंगे, लेकिन इस शो का बड़ा डिफरेंट से मोहब्बत है आप लोग की हमसे। एक तो वो क्यों है, आपको क्या लगता है क्यों है, और एक ये दुनिया की सबसे कीमती चीज आपके लिए क्या है इंसानों के अलावा? वो इसलिए मोहब्बत है कि आप लोग प्यारे बहुत हैं। हाँ, वो तो मैं हूँ। कोई दूसरी बात मैं हूँ। जी। और दूसरा बस यही है, जो दोस्ती है या मोहब्बत है लोगों की, खलूस है। अगर आपको कुछ चंद पुरखलूस दोस्त मिल जाते हैं जिनका दोगलापन नहीं होता, जो आपके बारे में वो काट नहीं रखते, तो ये बड़ी आपके लिए कीमती चीज है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ही है। ठीक कह रही अल्लाह हैं। आपको सलामत बिल्कुल रखे। ठीक कह आपकी रही हैं। कॉल आके बड़ा खुशी मिलती है। अल्लाह ताला सलामत थैंक यू रखे। जी, खुदा थैंक यू हाफिज़। सो मच फॉर Next caller कॉलिंग कौन है? सिमाम। एक और कॉलर भी है हमारे साथ। गुजरावाला से अस्सलाम कॉलर है जायमा जी, की हाल चाल ਤੁਹਾਡੇ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज इतनी मुश्किल से आपकी कॉल मिली है, और वो मुझे इतने कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने थे ना आपके डॉक्टर से। बहुत जरूर अच्छा। जरूर पूछे, जल्दी से हिम्मत पूछे। मर्दा मदद खुदा।
हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। मेरा ना छोटा बेटा है, वो 5 साल का है। जब वो पैदा हुआ था उसे ना फुट क्लब का इशू था। उसको मैंने यानी कि प्लास्टर्स वगैरह लगवाए, डॉक्टर्स को बहुत चेक करवाया, किसी ने नहीं कहा कि उसकी सर्जरी होगी, और यानी कि उसका काफ़ी इशू रिजॉल्व हो गया है। तो अब आके मैंने एक डॉक्टर को चेक कराया तो उन्होंने कहा कि जी अब तो इसकी सर्जरी होगी, ये ठीक नहीं है। अभी वो मेरा बेटा भागता दौड़ता है बिल्कुल, मतलब कि उसको शूज़ पहनाए गए हैं, स्पेशल शूज़ जो होते हैं, रॉड लगा हुआ है। लेकिन अब स्कूल जाता है तो उसको मैंने नॉर्मल शूज़ लेकर दिए हैं कि वो उस बच्चे के अंदर ना वो एहसास कंपनी ना आए कि दूसरे बच्चे क्यों ये पहन रहे हैं और मैं क्यों पहन रहा हूँ। ठीक है, एक तो मेरा ये आपसे सवाल है कि मुझे अब उसकी सर्जरी की तरफ जाना चाहिए, और क्योंकि डॉक्टर कहते हैं अब तो इसकी बोन काट के तो पूरी सर्जरी होगी, लेकिन ऐसा इशू नजर नहीं आता। और मेरा दूसरा सवाल भी ये है कि जायमा, लेकिन अब तो वो बहुत ज्यादा ठीक हो गया, मैंने उसकी वीडियो देखी है। जी जी, मैंने आपको इसीलिए भेजी थी, लेकिन कह रही यहाँ पे क्वैक्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं किसी के दर्द को नहीं समझते, वो सिर्फ अपना पैसा बना रहे हैं। वो नहीं जानते कि माँ बाप के लिए कितना ये पेनफुल ये प्रोसेस है सारा। अच्छा, ठीक है ठीक है। दूसरा भी आप कुछ पूछ रही थी? हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे यहाँ पे किसी डॉक्टर ने कहा था कि अब जो आपके अगले बच्चे होंगे उनमें भी ये प्रॉब्लम है। क्या ये जेनेटिकली है, क्या ये मेरे में आपकी कजन मैरिज है जायमा? कजन मैरिज है? नो, नहीं नहीं नहीं, मेरी कजन मैरिज। ठीक है। कहीं से रिलेटेबल है आपसे? आपसे कहीं से भी रिलेटेबल है वो? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, जल्दी सवाल करें, हमने ब्रेक लेना है। मेरे नेबर्स हैं ये। अच्छा, आपके नेबर्स हैं। जी जी। और साथ में ये पूछे, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अब आप दोनों हस्बैंड वाइफ का पूरा मेडिकली ट्रीटमेंट होगा। मेरे हस्बैंड विलिंग नहीं है इस चीज पे, और फिर एट लास्ट मैंने कहा है कि मैं आगे बच्चों पे विलिंग नहीं हूँ। अगर तो बच्चों में ये प्रॉब्लम रहनी है तो अल्लाह ने हमें 2 बेटे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर हैप्पी। आपके दोनों बेटों में ये इशू है? नहीं, सिर्फ छोटे वाले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप ब्रेक के बाद देखिएगा, आपको जवाब देंगे डॉक्टर सादिया रियाज। यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुन हुमायूं हलीमा के साथ। खुशामदीद एक बार फिर एक और सुबह में। जल्दी से सवालों की तरफ आते हैं ताकि उज़ैमा का केस जो है वो हल हो जाए। जी बताइए। देखिए, क्लब फूड की बात करी थी। क्लब फूड जो है ये जेनेटिकली इनहेरिटेड नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि इनके अगर और मज़ीद बच्चे होते हैं तो उसमें ये आए। अगर बच्चा नॉर्मल है और नॉर्मली अपने लाइफ कर रहा है, स्कूल जा रहा है, तो उसको ज़्यादा उसके बारे में परेशान मत हो। अच्छा डॉक्टर सादिया, जेनेटिक आप कह रही हैं ये नहीं होता, तो फिर डॉक्टर्स उनको क्यों मशवरा दे रहे हैं कि आप और आपके मियाँ जो है वो अपना टेस्ट कराएं नेक्स्ट बेबी करने से पहले, और नेक्स्ट बेबी में भी हो सकता है कि ये मसला हो? ये अब तो जो डॉक्टर देख रहे हैं वही बताएंगे, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक ये जेनेटिकली इनहेरिटेड नहीं होता। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचें। बच्चा अगर नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने दें, बल्कि ज़्यादा इनकरेज करें कि ज़्यादा वो बच्चों की नॉर्मल बच्चों की तरह एक्टिविटीज़ करे, और अगली प्रेगनेंसीज़ के बारे में ना परेशान हो। बहुत सारी चीज़ें ना हमें अल्लाह पे भी छोड़ देनी चाहिए। अल्लाह जो है वो सबसे बेहतर उसकी, मतलब बज़ाहिर कोई मसला नहीं है जिसके लिए किसी प्रेगनेंसी को रोका जाए या सोचा जाए कि नहीं जी नहीं करना चाहिए। I think I love Dr. Sadia. She's being very positive. Thank you Dr. Sadia for being not a quack and telling good things. नहीं, लेकिन ये तो उन्होंने खुद भी बता दिया ना कि वहाँ पे बहुत सारे क्वैक्स मौजूद हैं जो उन लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। आप हर शहर एक विजिट कर लें, मेरी बात एक दफा ऐसा करें, आप पाकिस्तान का एक फेरा आप लगा ले। हमारे साथ जी कॉलर है नादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, ठीक। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। मुस्कान, आप आपको कल बड़ा मिस किया है यार, मुझे पता है, मैंने भी आप लोगों को बड़ा मिस किया है, मुझे बहुत याद आया आप लोग। जब मैंने सोल गया ना तो अम्मी सबसे आगे खड़ी हो गई, बिल्कुल टीवी के पास। मैंने अम्मी को कहा इनको प्यार तो दी। अम्मी कहते हैं वो मुझे देख नहीं रही। मैंने कोई बात नहीं, आपको दे। फिर अम्मी ने आपके साथ ऐसे किया, वाली बात सर के ऊपर, फिर आपके ऊपर, सर के ऊपर। मेरे इसीलिए बाल खराब हुए ऊपर से। ये मेरे सब को ये खराब क्यों हो रहे बाल? पहले बड़ी अच्छी आपके बाल। नाराज तू, दोबारा नाराज? नहीं, वो अब तो अच्छे हो गए। मैं दोबारा नाराज हूँ तुझसे। बुढ़ाई भाग जाते हैं। तो मैं कसम से दिल चाहता है कि मेरे पास हो छरे वाली बंदूक, छरे मारूं तुम्हें ठा ठा करके। अल्लाह करे, बहन को की बात है। हाँ मैं मारता हूँ, मैं अपनी बहन को मारता हूँ।
पता किस तरह के बात है, मुझे मजाक बहुत अच्छी लगती है। मुझे पता सबसे ज्यादा चीज क्या पसंद है। क्या क्या पसंद है? फखर का नाम ना ले लेना, मेरे दिल को दौरा पड़ जाएगा। क्योंकि फखर तो अपने घर वालों को नहीं पसंद, तुम्हें क्या पसंद होगा? आपके पास तो कप पड़ा हुआ है। तुम ले लो, मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। नाक और नाक तुम फखर। मेरे पास तो ना वो था ना कप, वो टूट गया ना, सबकी नजर थी कप पे। हाँ, क्यों, क्या खास बात थी उस कप में ऐसे? 100 कि रुपए का सबकी मिलता है, नजर नया थी? ले लो। बाहर से भाई लेके आए थे ना, तो सबको बड़ा पसंद है, कहते मुझे दे दो, मैंने नहीं दिया। तुम एक काम करो, तुम बाहर से एक और ले आओ, तुम ये भी कहना बाहर से, कौन सा फर्क पड़ता है? वली भाई हाँ हाँ, 6 दफा कह लो वली भाई। जितनी दफा का काम है। अच्छा वो ना भाई आ रहे, एक भाई 3 को, एक माशाल्लाह 14 तारीख को। यार बात सुनो, बड़ा पैसा है तुम्हारे भाइयों के पास, हर दूसरे तीसरे महीने आ रहे 22 होते हैं। तारीख को तो ठीक है, 14 तो अगले महीने की बनेगी ना फिर। नहीं 2 भाई आ रहे हैं ना माशाल्लाह। फरूक भाई यार उसकी शादी करने दुआ करें, कोई रिश्ता मिल जाए। तो फारूक भाई आ रहे हैं, फरूक आ रहे हैं, कौन से वाले आ रहे हैं? फरूक भाई है। फरूक भाई आ रहे हैं। अल्लाह करे रिश्ता मिल जाए। फारूक मुस्कान भी आ आपकी, रहे। मैं दुआ कर जो आपकी तरह सही बात है, कोई लड़की मुझे मिल जाए, मेरी जिंदगी में बाहर आ जाए। अल्लाह ना करे खुदा का वास्ते, क्या तुझे वो मसला अपने भाई से? कह रही है हलीमा जैसी लड़की मिल। अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। अच्छी बेटा दूर से ही लगती है हलीमा, दूर से मुझे ही बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है नहीं हलीमा अच्छी है, हलीमा जैसी एक पीस आया है, दूसरा नहीं आया। या अल्लाह मियाँ ने सांचे ही तोड़ दिया। अल्लाह मियाँ ने कहा बस एक ही धरती। वैसे हमारे पास बर्दाश्त है कर हलीमा ले जैसी लड़की, अगर तुम्हें चाहिए तो। हाँ बताएं। तो। कौन है? है, अगर कहते हो तो मैं रिश्ता करा नहीं देता हूँ। है, नहीं बताएं है। बताएं भैया, बताएं। अब है? मुझे नहीं पता बताएं। किसका कह रहा है। अच्छा चलो बाद में बताऊंगा। अच्छा बताओ, क्या बताओगी सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है तुम्हारी? वक्त जो आजकल किसी के पास नहीं ना होता, वो थोड़ा सा भी कोई किसी को वक्त दे देना, हाँ सबसे ये बात सही दुरुस्त चीज है, कदर करनी चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, ख्याल रखो, बाय बाय, टाटा, सी यू। थैंक यू नादिया, थैंक यू। थैंक बड़ा यू सो मच फॉर कॉलिंग। एनर्जाइजर सी कॉल होती है। और अच्छा छोटा सा सवाल आपसे, हम जब भी ऐसे बैठते हैं तो लोग कहते हैं ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी कमर मजबूत नहीं है। इट इज़ नॉट हैबिचुअल ऑफ यू बीइंग स्टैंड, मतलब इस तरह नहीं कि आप सीधा बैठ सकते। जैसे आप फखर भाई हैं, वो तो चलो उम्र का लिहाज है, ठीक है, 70 में तो ये हो जाता है कि आप इस तरह हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग आप पीछे जब पड़ इस तरह गए ये, हाथ जब ऐसे धो होता के है ना, आपके तो ये पीछे। क्यों होता है? हम लोग ऐसे क्यों बैठते हैं? क्या हम लोग वो स्ट्रेचिंग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते? ये इसको मुकीम कैसे कर सकते? जब तक आप कॉन्शियस नहीं होते ना, तब तक आप ऐसे नहीं हो हाँ। सकते। तो ये क्या वजह है? हम झुक के क्यों बैठते हैं हर जगह पे? इस बीमारी को तो मैं कहूँगी मोबाइल फ़ोन या टैबलेट सिंड्रोम कहूँगी। अच्छा। ये ज़्यादा देखिए पुराने वक्तों में ये चीज़ नहीं देखी जाती थी, लेकिन अब ये तो हैबिचुअल बन गया है कि हम जब भी टैबलेट या मोबाइल यूज़ करें, हमने झुक के बैठना है, हाँ। हमने ये सोफे पे लेट के हम मोबाइल या टैबलेट यूज़ कर रहे होंगे। और इसके साथ प्रॉब्लम यही होती है कि आपके जितने नेक मसल्स होते हैं वो खिंचना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है। सर्वाइकल तक जा सकती है, बाजुओं तक जा सकती है, शोल्डर तक जा सकती है। तो जब भी आपको याद आए या आपको मेरी बात याद आए, तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपना शोल्डर्स को सीधा रख के बैठें। अगर आपके लिए करना मुश्किल है या आपकी जॉब ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे या झुक के काम कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि हर 2-3 घंटे के बाद एक छोटी सी ब्रेक लें, अपने आप को वॉक करें, अपने नेक की थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करें, और तो उससे काफी बेहतर हो जाएगा। हो जाता है। एक दीवार के साथ खड़े होकर अपने शोल्डर्स को थोड़ी देर वहाँ उसके साथ स्ट्रेट रखें। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है। डॉक्टर सादिया, आई हैव टू गिव यू दिस ब्रॉनी पॉइंट बिकॉज हमने अब शो का अख्ताम करना है कि ये पहला इस तरह के शो है जिसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव बात थी, बड़ी कॉन्क्रीट बात थी, लेकिन बिल्कुल वक्त का पता मुझे नहीं चला। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला एक आपको तो सलामत वैसे रखे। आने के लिए, इतना ज़्यादा नॉलेज हाँ। देने के लिए, और आज ज़ाहिर है कुछ मुश्किलात भी थी, उसकी वजह से भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त हम निकाला। आपसे यहाँ पर इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह दुआ जी, कीजिएगा। अपना इंशाल्लाह बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें हुमायूं और हलीमा को दीजिए इजाज़त। फ़खर के हमरा, आपने कहीं नहीं जाना, इसी तरह हमारा साथ देते रहना। अल्लाह हाफ़िज़।